हेलो प्रोग्रामर्स। आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म और ऐसे बहुत से मॉडल के थ्रू कैसे फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, स्लाइडिंग इमेजेस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। और साथ ही साथ वो जितने भी फॉर्म्स रहेंगे या फिर जितनी भी चीजें रहेंगी वो सब रिस्पॉन्सिवनेस को देख के बनाई जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सीएसएस के हिसाब से। ओके, तो आप लोग मुझसे टच में रहिएगा। तो सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर मैंने ओपन किया तो ये यहाँ से एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है, तो हम एक नया फोल्डर ही बना लेते हैं। ओके, तो मैं अपने फोल्डर का नाम देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे, तो क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं लॉगिन के बारे में बता रहा हूँ कि आप लॉगिन फॉर्म कैसे बनाओगे सीएसएस के थ्रू, तो मैं इसका नाम लॉगिन देता हूँ। ओके, लॉगिन दे दिया एंड मैंने फोल्डर लिया इसको सेलेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने फोल्डर सेलेक्ट करा नया मेरे पास खुल गया एंड यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज है, मैंने एक फाइल ली कंट्रोल एन के थ्रू एंड इसको सेव कर ली। ओके ओके, जस्ट सेकंड। login.html, ठीक है, सिंपल एज इट इज लिखा हमने लॉगिन फॉर्म विद सीएसएस। ओके, सो इसके बाद हमने क्या करा, फॉर्म टैग लिया। ठीक, एज यूजुअल फॉर्म की क्लास हमने एक एक्शन लिया। इसका एक्शन में अभी कुछ नहीं रख रहा है, मेथड दे दिया मैंने इसका पोस्ट, सिंपल। अब इसके साथ मैं एक क्लास ले लेता हूँ डिव। तो डिव की क्लास ले लिखता हूँ मैं इमेज कंटेनर। तो यहाँ पे मेरी एक इमेज रहेगी, क्योंकि भी मेरे पास इमेज है नहीं तो मैं इसकी कुछ रखा नहीं, मैंने क्लास ले ली थी एग्जाम्पल। सिंपल, इतना मेरा इमेज का पोर्शन रहेगा एंड इसके बाद मैं एक डिव और लेता हूँ जिसकी मैं क्लास लेता हूँ कंटेनर। यहाँ पे सारे फॉर्म्स रहेंगे, तो एक फॉर्म में जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं इनपुट के हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ रहेंगी। लेबल फॉर यूजर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख लेता हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी होती है इस इनपुट की, जहाँ पे कुछ नया चीज रहेगा। इसमें देखते हैं क्या होता है। मैंने प्लेस होल्डर लिख दिया कि एंटर यूजर नेम, ठीक है, और इसका मैंने नेम दे दिया यू नेम। ठीक है, अब यहीं से जो सीरीज मेरी स्टार्ट होगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं लॉगिन और साइन अप फॉर्म क्रिएट कर लूंगा तो मैं यहाँ से आपको बैकएंड की कनेक्टिविटी भी दिखाऊंगा। जैसे लाइक आप फ्रंट एंड में कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो, लॉगिन फॉर्म बना रहे हो और लॉगिन फॉर्म जैसे डेटा लिखते हो उस पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हो, तो अगर वो पासवर्ड सही है तो एक आपका फॉर्म, एक आपका पेज ओपन हो जाए। इस हिसाब से ये आगे वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं बताऊंगा जरूर। इसके बाद एक और मैं लेबल ले लेता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पासवर्ड। ओके, तो इनपुट टाइप यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे PSW के पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म एंड प्लेस होल्डर में लिख दें मैं एंटर पासवर्ड। सिंपल, अभी तक शायद खूब सिंपल ही है। अब मैं एक बटन टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ लॉगिन। ठीक, टाइप देता हूँ सबमिट। ठीक है, आइए एक बार को चेक कर लेते जरा कि किस हिसाब से इसका लुक आ रहा है ब्राउजर पे। तो जैसे ही मैं इसको ब्राउजर पे ओपन करता हूँ तो इस तरीके से कुछ है, क्योंकि अभी हमारे पास इमेज नहीं है तो इसमें एक इमेज ले लेता हूँ। ओके, मैं एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आ जाए, तो ये
इमेज मैंने ये सेलेक्ट करी एंड इसको मैंने सेव कर लिया जहाँ पे मुझे सेव करना था। मेरी लॉगिन फॉर्म है तो लॉगिन में मैंने इसका नाम दे दिया इमेज। एक्सटेंशन इसका जेपीईजी है तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इमेज जेपीजी आ गया एंड मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ पेज तो ये इस तरीके से कुछ आ रहा है कि इमेज है, उसके नीचे यूजर नेम है एंड उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है और पासवर्ड है, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, एक बटन है। ठीक है, अब एक चीज मैं करता हूँ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ओके, तो चेकबॉक्स जो होता है वो एक पासवर्ड रिमाइंडर के लिए होता है। जैसे लाइक मैंने कोई इनपुट फील्ड लिखी, यूजर नेम और पासवर्ड लिखा और मैं चाहता हूँ कि परमानेंट ये मेरा जो पासवर्ड है वो सेव रहे, तो हम इसको लगाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे रिमेम्बर मी, ठीक है, अभी तक परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक और मैं डिव ले लेता हूँ। ठीक है, जिसकी भी क्लास में कंटेनर रखता हूँ और साथ ही साथ इसमें मैं एक बटन लिखता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। इसलिए अगर पासवर्ड भूल गया हो यूजर तो उसके लिए एक है यहाँ पे। ठीक है, और स्टाइल देता हूँ मैं इसकी बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो ये दिखा रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड एंड। ठीक है, नहीं मैं ये देता हूँ इसका this looks perfect. Okay, so अब एक और हम ले लेते हैं स्पैन टैग एंड स्पैन टैग में हम क्या करते हैं, स्पैन टैग फॉरगेट कर दिया हमने एंड फॉरगेट पासवर्ड। ओके, इसका हम बाद में यूज देखेंगे, तरफ लगेगा। तो एक हमने बेसिक सा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर लिया है ऐसे। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, अब हमको इस पे सीएसएस यूज करना है। तो जब हम सीएसएस यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग ले लेते हैं। स्टाइल टैग में हम ले लेते हैं फॉर्म। ओके, फॉर्म जैसे मैंने दे दिया तो फॉर्म को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल्स। ओके, एंड सॉलिड एंड कलर मैंने दे दिया इसका सेम स्लेटी टाइप्स। ओके, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 पिक्सल्स का एक फॉर्म मैंने बना लिया। फॉर्म का जो बॉर्डर साइज है 3 पिक्सल्स है, सॉलिड है एंड लाइट कलर है। ठीक है, अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास दो फील्ड्स हैं। एक यूजर फील्ड जहाँ पे यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे यूजर अपना आईडी और पासवर्ड लिखेगा, सॉरी यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेगा। तो टाइप में मैंने एक लिख दिया, हमारी पहली फील्ड टेक्स्ट है। ओके, और साथ ही साथ दूसरी फील्ड क्या है हमारी, पासवर्ड। तो हम टाइप में हमने लिख दिया पासवर्ड। ओके, पासवर्ड। ठीक है, अब हम इसके सीएसएस देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देते हैं 100%। लाइक अब थोड़ा सा देखिएगा, जैसे कि इसकी विड्थ जो है 100% हिसाब से पूरे पेज को कवर कर रही है। एंड उसके बाद हम इसकी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग मैंने दे दी 12 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। आप कुछ भी दे सकते अपने हिसाब से, जैसे आपको इंटरेक्टिव पेज बनाना हो। तो इसमें स्पेसिंग। ओके, इसके साथ अब हम इसमें देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले हम दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक एंड मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं हम 8 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल। 0 रखें चाहे 0 पिक्सल, कुछ इतना नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगने लगा है फॉर्म मेरा। ओके, अब हम क्या करते हैं,
बट अभी भी एक चीज है कि हमारा जो विड्थ है, ओके, विड्थ की साइज जो है, सॉरी जो हमारे इनपुट टाइप की जो साइज है वो पूरा पेज कवर कर रही है, बट फॉर्म जो है वो पूरा पेज कवर नहीं कर रहा। तो एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग। ओके, तो बॉक्स साइजिंग के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर बॉक्स कर सकते हैं। जैसे हम बॉर्डर बॉक्स करेंगे, सॉरी, जैसे हम बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी का पेज रिफ्रेश करते हैं, तो जो इसकी विड्थ है, जो इसके टेक्स्ट बॉक्स की फील्डेज है, वो अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, अभी तक ये जो फील्ड्स थी ये फॉर्म को ओवरलैप कर रहे थे, मतलब आगे तक जा रही थी, बट अब ये क्या है, फॉर्म के अंदर आ चुकी है। ओके, तो ये एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, जिसमें हम बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो उससे वो फॉर्म के अंदर आ जाती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर मैंने जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड एंड, ओके, सिंपल एंड सेव करा, सेव परफेक्ट सेव हो गया। ओके, अब क्या कर, अब हमारी बारी है, अब हम चाहते हैं कि बटन बटन थोड़ी सी इंटरेक्टिव नहीं लग रही है हमें, तो हम बटन पे देते हैं। तो बटन टैग हम ये देते हैं, बटन पे चेंजेस देते हैं। तो जब हम बटन पहले तो सॉरी बैकग्राउंड कलर देते हैं इस पे। ओके, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इस पे, तो चेक करते हैं क्या होता है। जैसे कि बटन्स जो हमारे बटन है, उन पे फॉर्म, उन पे कलरिंग चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, एंड इसका कलर हम दे देते हैं व्हाइट। ओके, तो कलर मैंने दे दिया व्हाइट। ओके, कलर व्हाइट दे दिया, एंड पैडिंग में दे देता हूँ इसकी 14 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल। ओके, तो देखिए क्या चेंज करने पर क्या होता है, जैसे मैंने पैडिंग और कलर दिया, तो कलर से इसकी व्हाइट होगी, पैडिंग जैसी मैंने दी वैसे इसका कलर चेंज हो गया। ओके, सिंपल था। ओके, बट ओके, इसके साथ ही साथ अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर में कर देता हूँ मैं। तो उससे क्या होगा, अभी तो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, तो ये बॉर्डर नहीं दिख सकता। ओके, सिंपल है, बॉर्डर दे दिया। अब मैं इसको देता हूँ कर्सर, कर्सर मैंने दे दिया पॉइंटर टाइप्स। ओके, इससे कोई उतना कुछ सीरियस नहीं होगा। अब मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ मैं इसकी 100%, सॉरी 100% देते ही इस तरीके से हो जाएगा कि एक लॉगिन फॉर्म एंड फॉरवर्ड बटन बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास, ओके, जस्ट अ सेकंड, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इमेज जो मैंने ली है, इमेज कंटेनर, सेकंड को जो इमेज मैंने साइड में रखी उसको मिडिल सेंटर में करना। तो इमेज कंटेनर की प्रॉपर्टी इमेज दिखाइए। ओके, क्लास है हमारी इमेज कंटेनर, तो हमें सिंपल इमेज कंटेनर, तो हम पहले तो हम इस इमेज को सेंटर बनाना है, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जिससे सेंटर में आ जाएगा इमेज। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम इसे क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं। तो जैसे मार्जिन में देता हूँ कि इससे कुछ ज़्यादा चीजें नहीं होगा तो भी। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे लुक थोड़ा सा परफेक्ट आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये इसका जो लुक है थोड़ा सा ये चेंज करना है, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, सिंपल, चलिए मैं देखता हूँ। ओके, सिंपल है, इमेज कंटेनर मैंने कर ली। अब इस इमेज की जो हमने यहाँ पे इमेज यूज करी, इसकी एक क्लास है एग्जांपल। ठीक है, अब मैं इस पे सीएसएस लगाऊंगा, तो इसकी क्लास क्या है, एग्जांपल। सिंपल, एग्जांपल में मैं क्या कहें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सॉरी यहाँ पे नहीं दे रही, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 40% एंड बॉर्डर दे दिया मैंने, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर
रेडियस, ठीक है 50%। ओके, तो अब जस्ट लाइक इसमें तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी इमेज ज्यादा बड़ी हो गई, इसको मैं ऑलरेडी से बोल दी मैं इसकी ठीक है, अब सही लग रहा है, फॉर्म बराबर परफेक्ट लग रहा है। ओके, इतना मैंने इसको किया। अब मैं कंटेनर के सीएसएस यूज करता हूँ, कंटेनर पे सीएसएस यूज करता हूँ। तो कंटेनर पे मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ 16 पिक्सल, सिंपल 16 पिक्सल पे इसकी पैडिंग दी, जिससे कि ये डिफरेंट हुआ। ओके, क्योंकि पहला और दोनों हमारे कंटेनर थे, ठीक है, तो दोनों का यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हुआ। एक फॉरगेट बटन है, इसकी जो विड्थ है वो पूरी 100% है, ठीक है, एंड जो दूसरा लॉगिन बटन है इसकी कोई क्लास नहीं है, तो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल। एंड इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ मिसिंग हो रहा है, यहाँ फॉरवर्ड पास, कैसा चाहिए forget password login, okay, I hope ये परफेक्ट है, या आई थिंक परफेक्ट। तो सब यहाँ पे यूजर नेम लिखते हो, तो यूजर पासवर्ड के तरीके से है। अब आप लॉगिन करते हो तो ये कोई दूसरे पेज पे नहीं जा रहा, क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्म में हैश यूज करा है। किसी भी फॉर्म टैग के एक्शन में अगर हम हैश यूज करते हैं तो वो किसी बाय डिफॉल्ट किसी भी पेज पे नेविगेट नहीं होता है, वो उसी पेज पे बना हमेशा रहता है। तो आई होप आपको मेरी ये CSS के थ्रू जो मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है, इंटरैक्टिव फॉर्म, आपको पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।